नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिया पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेल प्रेरी और कांस्टेबल के लिए हम 75 दिन 75 टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं और इस कड़ी में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टेस्ट नंबर 22। दोस्तों, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके भी हमको पढ़ के जाना पड़ेगा, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आज आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये हमारे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हम इन 6 महीनों के करंट अफेयर्स करेंगे और फिर जनवरी, फरवरी और जब मार्च आ जाएगा, अप्रैल में आपका एग्जाम है, तो 4 महीनों के और करंट अफेयर्स में आपको करवा दूंगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगस्त 2024 में महाराष्ट्र में वाधवान पोर्ट परियोजना का उद्घाटन किसने किया? देखिए, वाधवान पोर्ट परियोजना जो कि कहां पर होगी, इससे एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये वाधवान पोर्ट जो है ये कहां है, ये महाराष्ट्र में है और इसका उद्घाटन किया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, है ना। देखिए, भारत के तटों पर, पश्चिमी तट पर 6 बंदरगाह है: कांडला, मुंबई, नहावा शेवा, मैंगलोर, मारमा गोवा और कोच्चि। 6 बंदरगाह इधर है। 6 बंदरगाह इधर है पूर्वी तट के ऊपर बंगाल की खाड़ी की तरफ, जिसमें आपके पास है कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप, चेन्नई और तूतीकोरन। तो 12 बंदरगाह। 13वां बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? वाधवान पोर्ट। नेक्स्ट देखिए, तो अगस्त 2024 में भारत ने किस देश के 3 द्वीपों पर हाइब्रिड पावर परियोजनाओं की स्थापना में सहायता करी है? देखिए, भारत ने अभी हाल ही में श्रीलंका द्वीप है ना, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश भी है। पिछले साल जो है यहाँ पर आर्थिक संकट आ गया था, जिसमें भारत ने बहुत मदद करी थी। अब श्रीलंका को वापस उसके पांव पर खड़ा करने के लिए भारत जो है लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है। और अभी हमने श्रीलंका में हाइब्रिड पावर परियोजना है, मतलब कि जिसमें एक से अधिक चीज़ों के ऊपर वो क्या बोलते हैं ना, पावर जनरेशन हो सकता है। जैसे थर्मल भी हो सकता है, पानी गिरा के भी हो सकता है, तो उसको हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं। अगस्त 2024 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह किस जगह पर आयोजित किया गया था? तो देखिए, ये पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था दिल्ली में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह आयोजित किया था, जिसमें दिए जाते हैं ना मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये उसी की बात हो रही है। सरकार में लेटरल एंट्री भर्ती प्रक्रिया किसके लिए? देखिए, लेटरल एंट्री वो है ऐसे लोग जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया, परंतु वो अपने किसी प्राइवेट फील्ड के अंदर बहुत सक्सेसफुल हो गए, किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वो मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाल रहे हैं या और कोई बड़ी पोस्ट संभाल रहे हैं, उनको कार्य का बहुत अच्छा अनुभव है। ऐसे लोगों को डायरेक्टली सिविल सर्विसेज के अंदर एंट्री दी जाएगी, अर्थात ये आईएएस, आईपीएस जैसी खास करके आईएएस जैसी सर्विसेज है उसके अंदर लाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? एक तो विशेषज्ञता की कमी को पूरा करना, विशेषज्ञता यानी कि उनकी उस फील्ड में स्पेशलिटी है उसको पूरा करना चाहते हैं, प्लस आईएएस अधिकारियों की कमी को पूरा करना। बिल्कुल, बहुत सारी जगहों पर क्या है, यूपीएससी का एग्जाम एक लंबी प्रक्रिया है ना, और इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 1 साल तो लग ही जाता है। ऐसे में वो एक जो टाइम पीरियड है उसमें कोई पोस्ट खाली है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ की गुणवत्ता पर, सरकार के कार्यों की गुणवत्ता पर फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब ये दोनों काम है जिसकी वजह से सरकार चाहती है कि लेटरल एंट्री के थ्रू लोगों को नियुक्ति दी जाए। अगस्त 2024 में कौन दूसरा सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक बना? देखिए, इसका सही आंसर है ए, त्सुंग डाओ ली। ये सबसे कम उम्र का, दूसरा सबसे कम उम्र का नोबेल प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक बना। इससे पहले देखिए, एक वैज्ञानिक हुए थे विलियम लॉरेंस ब्रैग, विलियम लॉरेंस ब्रैग, है ना, सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक, जिन्होंने 1915 में इनको नोबेल मिला था, भौतिक विज्ञान के लिए मिला था। उस समय इनकी आयु मात्र 25 वर्ष थी। वैसे ये तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, वैज्ञानिक की बात हो रही है। अगर सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार की बात आए तो उसका आंसर होगा मलाला यूसुफजई। मतलब उसमें वैज्ञानिक तो नहीं थी, वो शांति के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तब उनकी आयु सिर्फ 17 वर्ष थी। नेक्स्ट देखिए आप, अगस्त 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित किया? भाई, इसमें तो इंदौर ने अपनी मास्टरी कर ली है ना। इतने वर्षों से इंदौर किसी और को आगे आने ही नहीं दे रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट का इतना बढ़िया सिस्टम इन्होंने सेटअप किया है कि किसी को आने ही नहीं दे रहे। कौन सी सशस्त्र बल ने अगस्त 2024 में इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज ई छावनी लॉन्च किया है? देखिए, हमारे यहाँ पर 3 सशस्त्र बल है हमारे पास। इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है और इंडियन नेवी है। अभी हमारे पास भारतीय सेना जो है ना, इंडियन आर्मी जो है, इन्होंने ये ई छावनी जो है इसको लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप,
2024 में किस देश की अध्यक्षता में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस शुरू किया गया है? देखिए, अब वर्तमान में भारत भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समझौते करता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है ना, ISA, वो भारत ने स्थापित किया है। ऐसे कैसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है ना, ये भी किसके द्वारा, ये चीज़ अलायंस किसके द्वारा शुरू किया? ये संगठन किस देश ने बनाया? भारत ने ही बनाया है ना। बायोफ्यूल समझते हैं ना आप, जैविक ईंधन, उसकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ शुरू की गई है। 9 अगस्त 2024 में किस संगठन ने गगनयान मिशन के लिए इसरो के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? दोस्तों, इसरो वर्तमान में बहुत ही सक्सेसफुल है, परंतु भारत की एक और बड़ी संस्था DRDO जो हथियार निर्माण का काम करती है, DRDO ने मिसाइलों का निर्माण बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से किया है। मिसाइल में भी रॉकेट ही होता है एक तरीके से। इस वजह से DRDO और इसरो अब दोनों ने अपना एक कोलैबोरेशन किया है ताकि गगनयान है कि भारत अपना पहला मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजना चाहता है, वही गगनयान है। अगस्त 2024 में भारत का पहला AI आधारित ट्रैफिक उल्लंघन पहचान प्रणाली किस शहर में शुरू की गई है? दोस्तों, ये हैदराबाद में शुरू किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझते ही हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया है, वो कैमरे वगैरह से डिटेक्ट होकर डायरेक्टली उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ऐसा कहाँ शुरू हुआ है? अभी हैदराबाद में शुरू हुआ है। ठीक है। अगस्त 2024 में सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण धूमल, है ना, माफ कीजिएगा उत्तर यहाँ लिखा हुआ रह गया। इसके नए अध्यक्ष कौन है? अरुण धूमल। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2024 में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने पहल शुरू की है? महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है दोस्तों, और इसके लिए पहल की है उत्तर प्रदेश ने, है ना। मिशन शक्ति कार्यक्रम ये किस राज्य के लिए है? उत्तर प्रदेश राज्य के लिए है। फिर देखिए आप, अगस्त 2024 में किस भारतीय बैंक ने नियो बैंक नामक एक पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है HDFC बैंक, है ना। HDFC बैंक भी एक प्राइवेट बैंक है और इसने अभी एक नियो बैंक नामक पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग आप समझते हैं ना, जहां पर आपको किसी भी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेस नहीं मिलेगा, सारा काम डिजिटली होगा, ये इन्होंने लॉन्च किया। मतलब बैंक, प्रॉपर बैंक कैसा होता है, मतलब मोबाइल बैंकिंग की बात नहीं रही है। जैसे आप बैंक की किसी शाखा में जाते हो, किसी क्लर्क से बात करते हो, कैशियर से बात करते हो, ये उसकी बात कराएगी। पूरा की पूरा बैंक की क्या कर दिया है? डिजिटल कर दिया है। 2024 में भारतीय विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? भारतीय विज्ञान सम्मेलन दोस्तों 2024 में कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2024 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? दोस्तों, इस बार ईज ऑफ लिविंग यानी कि रहने की बहुत आरामजनक सुविधाएं जहां पर हो, उसे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कहा जाता है। इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन रहा? इंदौर रहा। अगस्त 2024 में किस दूरसंचार कंपनी ने देश का पहला 6G सिक्स्थ जनरेशन पायलट लॉन्च किया है? अर्थात अपना प्रोजेक्ट 6G के ऊपर लॉन्च कर दिया है। किसने? भारती एयरटेल ने। एयरटेल कंपनी है ना, अब वो 5G के बाद 6G के ऊपर काम कर रही है। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2024 में कौन सा राज्य भारत का पहला हैप्पीनेस एक्ट लागू करने वाला राज्य बना? दोस्तों, हैप्पीनेस एक्ट, अपने राज्य में हैप्पीनेस इंडेक्स को यानी कि लोगों के खुश रहने का जो सूचकांक है उसको भी मेजर किया जाना चाहिए। ये किसने लागू किया है? मध्य प्रदेश ने लागू किया है। अगस्त 2024 में MSME के लिए उद्योग आधार 2.0 पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? देखो, नाम से स्पष्ट है, MSME है ना, MSME ये क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ये MSME मंत्रालय द्वारा इन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अगस्त 2024 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जो नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित था? दोस्तों, ये मैंने अभी पीछे भी एक क्वेश्चन लिया था, तो भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल, है ना, बायोफ्यूल नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित है ना, जो नए रिसोर्सेज है जिनका उपयोग हम कर सकते हैं, तो भारत ने ये शिखर सम्मेलन अपने देश में आयोजित किया था। इवन भारत ने ही इस बारे में पहला कदम उठाया कि ऐसा कोई संगठन बनना चाहिए। अगस्त 2024 में एशिया कप में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन थे? तिलक वर्मा। दोस्तों, हालांकि तिलक वर्मा ने अभी हाल ही में एक और रिकॉर्ड बना दिया है
लगातार 3 टेस्ट T20 मैचेस में शतक बनाने वाले भी ये पहले खिलाड़ी बन गए। हालांकि घरेलू मैच थे, है ना, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी के अंदर इन्होंने 3 लगातार शतक बनाए और ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं और सबसे कम उम्र के भारतीय बने जिन्होंने एशिया कप के अंदर शतक लगाया था। दोस्तों ये हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर जीके इंडिया ऐप को डाउनलोड करिए और आप वहाँ पर क्विज सेक्शन में जाके अब तक के हुए सारे टेस्ट मुफ्त में आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के लिए दोस्तों कोई चार्जेस नहीं है, बस आपकी तैयारी को धार देने के लिए हमने ये टेस्ट सीरीज चलाई है। 75 दिन तक आपके सामने आते रहेंगे, ये आपसे वादा है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और वीडियो में अगर आपको कोई और सजेशन है, कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट लिखना ना भूलें। दोस्तों मिलूंगा कल फिर से 23वें टेस्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।